5,000 का सैलरी है, 2,000 रुपए कर्जा देने में चले जाता है, 3,000 रुपए में पढ़ने मुझे मेरे भाई को दोनों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, राशन पानी का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, घर कैसे चलता है? जब आप इतना अर्न कर लो ना, इतना अर्न कर लो कि जब आपका ग्रोथ देख के ना लोगों को ये महसूस हो कि भाई ये कर क्या रहा आखिरकार लड़का, कैसे ये 21 साल की उम्र में अपने पिताजी को गाड़ी दे दिया, कैसे ये 22 साल की उम्र में अपने घर वालों के लिए घर बना दिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मनीष सिन्हा है। आप में से काफी लोग मुझे द चार्टिस्ट के नाम से जानते हो, काफी लोग मुझे द चार्टिस्ट वाले भैया के नाम से जानते हो, काफी लोग मुझे 9:30 बजे लाइव करने वाले भैया के नाम से भी जानते हो। आज गाइस मैं आपको अपने लाइफ जर्नी के बारे में बताता हूं। आप में से काफी लोगों ने ना ये कहावत सुन रखा होगा कि यार गिरते गिरते हम लोग चलना सीखते हैं, बट ये एक अधूरा कहावत है। मैं आप लोगों को बता देता हूं पूरा कहावत क्या है। गिरते गिरते हम लोग चलना सीखते हैं और कंसिस्टेंसी चल के हम लोग उड़ना सीखते हैं। बट ये जो गिरना, चढ़ना और उड़ने के बीच का जो जर्नी है ना, मुझे अपने लाइफ के जर्नी में एक चीज पता लग गया था। गिरने के लिए, उठने के लिए, चढ़ने के लिए, उड़ने के लिए सबसे जो मेन जो छड़ी है वो है पैसों की छड़ी। अब वो पैसों की जर्नी के बारे में मुझे कैसे पता चला कि यार लाइफ में पैसों का काफी ज्यादा महत्व है, वो भी मेरे लाइफ में गिरने से ही हुआ। शाम का टाइम था, हम लोग सब यंग थे, जब बच्चे थे, स्कूल जाते थे, साइकिल से घूमना फिरना काफी लगे रहता था। उस टाइम मैं साइकिल से शाम के टाइम में गया था, मैं गिरा, मेरा हाथ टूटा। अब मेरे परिवार में 5 लोग थे ना, मुझे ये पता था कि यार परिवार का क्या कंडीशन है, कुछ है, मुझे ये आइडिया ही नहीं था कि मिडिल क्लास क्या होता है, लोअर मिडिल क्लास क्या होता है, हायर क्लास क्या होता है। क्योंकि घर चल रहा था, 2 टाइम का खाना मिल रहा था, स्कूल का जर्नी चल रहा था, ट्यूशन से बंक मारने से रिलेटेड जो चीज चल रहा था, लाइफ एक सुकून से जिंदगी चल रही थी। बट लाइफ में ट्रेजेडी कब आया, ना सिर्फ मेरे परिवार के लिए, ना सिर्फ मेरे लिए, पूरे ओवरऑल फैमिली के लिए, जब मैं गिरा, हाथ में 16 टाका लगा, तब लाइफ के बारे में समझ में आया गाइस। एक इंसिडेंट हुआ था गाइस मेरे साथ, मैं साइकिल से गिरा था। मैं जब घर पहुंचा, घर पहुंचने में सबके मन में ये डर रहता है कि यार पापा क्या बोलेंगे, कहीं पापा मारे ना। बट हाथ मेरा टूट के पीछे हो चुका था। मैंने जब पापा को देखा ना यार, पापा के सर पे हाथ था और पापा कंटिन्यूअसली रोने लग गए। मेरी मम्मी से ज्यादा मैंने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा था। मेरे पापा कंटिन्यूअसली बहुत टाइम तक रोए। उस समय मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो क्यों रो रहे हैं, बट आज मुझे वो चीज समझ में आता है कि वो इसलिए रो रहे थे कि मेरे पापा मिडिल क्लास भी नहीं थे गाइस, लोअर मिडिल क्लास में आते थे, क्योंकि वो एक नॉर्मल सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे उस समय। उनका सैलरी अगर ठीक ठाक मिला तो 3,000 और अगर बोनस के साथ मिला तो 5,000 उनका सैलरी था। अब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं, अब मैं समझ सकता हूं उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि अब यार घर चलाना मुश्किल है, अब मैं इसका इलाज कैसे कराऊं। कैसे ना कैसे हम लोग करके डॉक्टर के पास गए। एक्सरे कराने के लिए 200 रुपए लगा। 200 रुपए भी नहीं था घर में। मुझे याद है मामा को कॉल किया गया था, मामा 200 रुपए लेके आए थे। अब हाथ जब टूटता है ना गाइस, मुझे आज उसका दर्द याद है कि जब हाथ सीधा किया जाता है बहुत पेन होता है, और इतना पेन होता है, यंग थे, भूख काफी ज्यादा लग गया था। जब पेन उनसे मैं उठ रहा, प्लास्टर लग चुका था हाथ में, मैं पापा को बार बार देख के एक चाइनीज स्टॉल के पास बोल रहा था कि पापा ये खाना है, पापा ये खाना है, पापा ये खाना है। पापा इग्नोर कर रहे थे। मेरे दिमाग में ये नहीं गया ना गाइस कि यार पापा के पास पैसा मेरा इलाज कराने के लिए नहीं था, वो मुझे खिलाएंगे कहां से। ये चीज आज मुझे रियलाइज होता है। ये पूरे जर्नी में ना गाइस, मैं काफी टाइम अपने साथ रहने का मौका मिला मुझे। काफी टाइम मैं हॉस्पिटल में अकेले रहता था। एक चीज समझ में आ गया, तब मैंने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, मैंने गुना भाग करना स्टार्ट किया कि यार 5,000 का सैलरी है, 2,000 रुपए कर्जा देने में चले जाता है, 3,000 रुपए में पढ़ने मुझे मेरे भाई को दोनों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, राशन पानी का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, घर कैसे चलता है। ये चीज कंटिन्यूअसली दिमाग में चला। तब पैसों का इंपॉर्टेंस पता चला गाइस। काफी यंग एज में लाइफ में झटका लगा, पैसों का इंपॉर्टेंस पता चला। एक चीज में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं गाइस कि समय से सुधर जाओ, वो अच्छी चीज है, पेनफुल है, अच्छी चीज है, बट अगर समय आपको सुधार देगा ना, वो सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज है। ये भी चीज मैंने अपने पिताजी से सीखा है। अब क्या हुआ गाइस, हाथ तो ठीक हो गया, इलाज हो गया, मेरे मामा ने मेरा इलाज कराया, सब चीज बेहतरीन रहा। जब वापस घर आया ना गाइस, एक अंदर आग लग चुकी थी कि यार पैसा कमाना है, बट अब यंग थे, वो आग को बार बार इनिशिएट करना पड़ता था, बार बार जलाना पड़ता था। अब मैं स्कूल जाना स्टार्ट किया। जब स्कूल जाना स्टार्ट किया ना, तब मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम समझ में आया कि यार मेरे इलाज में मेरे पापा का जो पैसा लगा वो कितना लगा। 1 महीना स्कूल का जर्नी ठीक चला। 1 महीना बाद मुझे बुलाया गया, मुझे और मेरे 3 दोस्तों को बोल दिया गया कि भाई आप लोग क्लास मत अटेंड करो, आप लोग बाहर आराम से बैठो। अब मैं भी खुश, भाई पढ़ने लिखने में वाला भाई बच्चा नहीं था, मैं भी खुश कि यार चलो भाई अब क्लास नहीं अटेंड करना पड़ेगा, बाहर बैठना पड़ेगा। 1 सप्ताह ठीक चला, जब तक हम लोग 3 दोस्त थे, बट 1 सप्ताह बाद बस मैं अकेला बचा। वो 2 दोस्त को भी वापस क्लास में बुला लिया गया, तो भी मैं खुश था। बट जब
ट्रेजेडी कब हुआ, जब दिमाग कब खुला, जब आंखें कब खुली गाइस। आप लोग सबको पता है पीटी पीरियड होता था। क्या किया जाता था? पीटी बोला जाता है फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन, बट होता क्या था, हम लोग सब जाते थे, फुटबॉल खेलते थे, जो मन करता था वो गेम खेलते थे। एक बोला जाता था स्कूल का जन्नत का टाइम होता था वो। बट क्या हुआ, मुझे याद है मैं बेंच से उठ के जा रहा था, मेरे पीटी सर ने मुझे भगा दिया। जो दोस्त मेरे साथ जो बचपन से थे वो लोग मुझे ऐसे नजर से देख रहे थे ना कि लगता है कि मेरे से बात कर लेंगे तो वो गुनाह कर देंगे। भगा दिया गया क्या बोल के कि पहले फीस भरने बोलो, फिर जो स्कूल का फैसिलिटी है उसको यूज करो, ये बोला गया। पर हिम्मत नहीं था गाइस। अब मैंने लाइफ में देख लिया था कि अब जाके मैं पापा को नहीं बोल सकता था पापा फीस नहीं भर रहा हो, तो मुझे बाहर बैठाया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं मेरे पापा को ये चीज पता था, क्योंकि स्कूल वालों ने उन्हें भी इन्फॉर्म किया था। 2 महीने बाद मेरे पापा मम्मी को बुलाया गया, कहीं ना कहीं उनका बेइज्जती किया गया। तब मुझे याद भी, आज भी याद है गाइस, मेरी मम्मी ने, आज तक मैंने अपने घर में गाइस सोना को जाते हुए ही देखा है। मेरी मम्मी ने अपने कुछ सोना को गिरवी रखा या बेचा, बच्चा था मुझे पता नहीं, उसके बाद कुछ पैसा आया, उसके बाद फीस भरा गया। जब मेरी मम्मी ने सोना को गिरवी रखा ना, मुझे आज भी याद है, मम्मी शाम में जाती थी गिरवी रखने, सो दैट कोई बाहर वाले लोग देख ना पाए। हम मिडिल क्लास परिवार का प्रॉब्लम क्या है ना गाइस, हम लोगों को इज्जत भी बचाना है, हम लोगों को खाना भी है और हम लोगों को जीना भी है। वो सबसे बड़ा तकलीफ का बात है। मेरी मम्मी शाम के टाइम में गई, सोना गिरवी रख के आई, और एक दुर्दनाक चीज रहा, मेरे लिए भी रहा, मेरे घर वालों के लिए भी रहा। लोग ताना भी मारते थे, आज भी लोग ताना मारते हैं। मेरे घर में सोना गिरवी रखा गया तभी भी ताना मारा गया था। आज मैं इतना सोना पहनता हूं, खुद का पैसा से कमाया हुआ पहनता हूं गाइस, आज भी ताना मारा जाता है कि यार बाप का पैसा, जिसको पता नहीं वो बोलता है बाप का पैसा का पहनता है, जिसको पता है वो बोलता है कमा लिया तो उड़ा रहा है। बोलने वाले कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलेंगे, बट वो सोना गिरवी रखना ना यार लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हो गया मेरे लिए। अब दिमाग में एक चीज आ गया, लाइफ में कुछ करना है। क्या करना है, कैसे पता चलेगा? एक इंसिडेंट के कारण ना, मैंने फोन ऐसे में चलाते चलाते मुझे रितेश अग्रवाल के बारे में पता चला। उस समय माइक्रोमैक्स का फोन आपको पता होगा, काफी फेमस था। एयरटेल का सिम आता था जिसमें एक छोटा मोटा रिचार्ज होता था, उसके कारण मुझे रितेश अग्रवाल के बारे में पता चला। अब मैं और मेरा दोस्त ना मिलकर प्लान बनाने लग गए कि भाई एनी हाउ हम लोगों को भी ऐसा बिजनेस करना है। बिजनेस का आइडिया कैसे आया, क्या आया कि हम लोगों ने सोचा ना यार रितेश अग्रवाल होटल्स को रेंट पे दे रहा है, और कोइंसिडेंटली मेरे पापा का एक दोस्त वो कार से आते थे हम लोग अगर दूध लेने। अब आपको क्या होता है ना, जो आपके सामने जो आपको अमीर दिखता है आपको वही अमीर लगता है। वो काम क्या करते थे, वो ब्रोकर हाउस का काम करते थे कि यार कोई किसी का भी घर को भाड़ा में देना होगा तो उनके थ्रू ही देगा। वो अच्छा खासा कमाते थे, उनके पास कार था, कार मेरे लिए लग्जरी आइटम था। मैंने भी सोचा ये बिजनेस को हम लोग ऑनलाइन करते हैं। मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर, मुझे याद है जहां तक हम लोगों ने काफी कुछ ट्राई किया। अब कोइंसिडेंटली मेरे पास कंप्यूटर आ गया, वो भी कंप्यूटर आने के पीछे भी बहुत शानदार स्टोरी है। मेरे घर के बगल में ना एक आदमी घर छोड़ के भाग गया, रेंट वगैरह वो नहीं दिया था, तो उसका मकान मालिक उसका सामान बेच रहा था, उसमें हम लोग को 2,000 रुपए में काफी शानदार कंप्यूटर मिला, जो कि मेरे लिए लग्जरी था। और वो भी कैसे मिला कि हर महीना 200-200 रुपए देना है, 2,000 का कंप्यूटर मिल गया, मेरे लिए काफी शानदार बात रही। अब यहां से मेरा एक नया जर्नी स्टार्ट हुआ गया जीवन का। क्यों? क्योंकि अब मेरे हाथ में टेक्नोलॉजी आ गया था, अब मेरे हाथ में इंटरनेट कनेक्शन आ गया था, अब मेरे पास एक फोन था, वो भी मेरा नहीं, मेरे पिताजी का फोन था। पापा को फोन इतना यूज करने आता नहीं था, मैं फोन यूज करता था। अब साथ ही साथ थोड़ा सा, जैसे होता है ना यार, भगवान भी आपका साथ कभी ना कभी देते हैं, थोड़ा सा किस्मत बदलने लग गया। पिताजी का सैलरी बढ़ा, पापा ड्राइवर, बस ड्राइवर बने। ठीक है, बस ड्राइवर बने। उनका उस समय सैलरी 8,000 से स्टार्ट हुआ। आज भी वर्तमान में मेरे पिताजी का सैलरी मात्र 12,000 रुपए, बट अभी भी हम लोग सुकून से जी रहे हैं। उस 12,000 रुपए के सैलरी से ही मैंने अपने इंजीनियरिंग किया, हर चीज मैंने किया। अब जर्नी का स्टार्टिंग कैसे हुआ गाइस? अब मैंने और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि यार चलो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, चीजों को करते हैं। फ्री में मैंने टेक्नोलॉजी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। वीपीएन के हेल्प से ना फ्री में इंटरनेट चलाया जाता था। डोंगल आता था पहले, आजकल तो सब कोई वाईफाई लैन जानता था, पहले डोंगल आता था। उसके हेल्प से हम लोगों ने फ्री में पहले वाईफाई के हेल्प से वेबसाइट वगैरह बनाया। वेबसाइट का काम चल ही रहा था, दिमाग में नया नया आइडिया आ ही रही थी, तक से आ गया प्री बोर्ड। प्री बोर्ड में हुआ, मेरा भी रिजल्ट खराब, मेरे दोस्त का भी हुआ जो मेरे साथ काम कर रहा था। मुझे थोड़ा झटका लगा। रीजन क्या है, मेरे परिवार वालों को मेरे पे भरोसा काफी था, और वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट उनको भरोसा काफी था। बट मेरे दोस्त के परिवार थोड़ा पढ़े लिखे थे, उसको डांट पड़ने लग गई। अब मुझे भी डर लगने लग गया कि अगर इन केस प्री बोर्ड में अब दोबारा प्री बोर्ड में पास नहीं हुआ तो मुझे एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा तो मैं बोर्ड के एग्जाम में नहीं बैठ पाऊंगा। वहां से मेरे लिए काफी बड़ा लाइफ चेंजिंग हुआ। मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं दिन रात लगा के पढ़ा पढ़ा पढ़ा, मैं भी पढ़ा, मेरे फ्रेंड में भी पढ़ा। तो ऐसा नहीं कि मेरा 90% मार्क्स आ गया, मार्क्स कितना आया, जस्ट 70%। तो भी मैं बहुत खुश था। मेरे घर में भी जश्न मनाया गया कि चलो यार बेटा पास हुआ है, 70% मार्क्स आया, बहुत अच्छा जश्न मनाया गया। एक ऐसा भी जश्न मनाया गया ना गाइस कि हर किसी के अगल बगल टॉपर होते हैं। मेरे घर के बगल में टॉपर थी, उस समय सीजीपीए चलता था गाइस, उसका 9.8 सीजीपीए आया था। उनके घर से मिठाई आया तो मेरे माता पिता मेरे पे इतना प्राउड थे कि उन्होंने भी मिठाई भेजा 70% की खुशी में, क्योंकि मेरे माता पिता स्टार्टिंग से एक प्राउड पेरेंट रहने का हमेशा ट्राई किए। अब क्या हुआ गाइस, अब मैंने दोबारा 11-12 में एडमिशन लिया। 11-12 में एडमिशन हम लोगों के, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मैं जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करता हूं, वहां पे क्या होता है गाइस, 10th के बाद आपको अपने स्कूलिंग बदलना पड़ता है।
तो 10th के बाद जब मैं स्कूल बदल रहा था, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली काफी टाइम था। उस टाइम पे मैंने अपना टाइम को यूटिलाइज किया, धीरे धीरे जियो का भी क्रेज आने लग गया था। मैंने यूट्यूब बनाना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, एक टेक चैनल मैंने स्टार्ट किया, खुद का फॉलोअर 100-200 थे और मैं लोगों को सिखाता था यार फॉलोअर कैसे बढ़ाए, फेक फॉलोअर कैसे बढ़ाए, लाइक कैसे करे। अभी भी वो चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब वहां से क्या हुआ गाइस, वहां से मैंने वीडियो एडिटिंग सीखा, वहां से मैंने फोटो एडिटिंग सीखा, वहां से मैंने ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बारे में सीखा, वहां से मैंने को मल्टीपल नॉलेज मिला। अभी मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी में कुछ बड़ा कर ही रहा था, तक से आ गया 12th का बोर्ड अगेन। अब अगेन मेरे को झटका लगा कि स्कूल में आके अनाउंस किया जाता था, आप लोग भी कनेक्ट कर पाओगे साइंस के अगर स्टूडेंट हो गए तो, कि बेटा जेई मेंस का तैयारी तो करो बट प्री बोर्ड में पास होना जरूरी है, तभी एडमिट कार्ड मिलेगा। अब तो ना तो मैंने जीवन भर जेई मेंस के बारे में सुना था अच्छे से, ना मैंने कभी तैयारी किया था। अब एनी हाउ मैं जी जान लगा के लास्ट के 3-4 महीने पे हम लोगों ने पढ़ा, बहुत पढ़े गाइस। तो इस बार 70% मार्क्स नहीं आया गाइस, इस बार और ट्रेजेडी रहा, इस बार 62% मार्क्स आया। मेरा 62% मार्क्स आया, जो मेरा दोस्त थे उनके साथ तो और यूनिक हुआ। एक मेरा जिस दिन रिजल्ट आएगा 12 का, मेरा दोस्त मेरे को कॉल करता है और पूछता है कि भाई तेरे रिजल्ट के नीचे क्या लिखा है। मैं बोला भाई ये ग्रेड लिखा है। उसके नीचे क्या लिखा है, मैंने बताया। उसके नीचे क्या लिखा है, मैंने बोला भाई मेरे में पास लिखा है। बट तक से मैं कहानी समझ गया था कि वो क्यों पूछ रहा है ये चीज। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे रिजल्ट के नीचे क्या लिखा है। उसने बोला भाई कॉम्प्लीमेंट्री की कंपार्टमेंट ऐसा लिखा है, मुझे केमिस्ट्री में मैं फेल हो गया हूं। अब ये 62% जो मार्क्स था ना, वो मुझे बहुत तोप वाला मार्क्स लगने लग गया, क्योंकि हम लोग 3 फ्रेंड थे। मेरा 62 आया, मेरे एक फ्रेंड केमिस्ट्री में फेल और एक फ्रेंड मेरा 55% मार्क्स, यानी मैं ही था जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। अब यहां से ना एक कहानी बदलता है गाइस। पूरा होता है ना लाइफ में बार बार झटके लगना जरूरी है। अब क्या होता है ना गाइस, अब पूरा स्कूल बात कर रहा कि यार जेई मेंस जेई मेंस जेई मेंस जेई मेंस जेई मेंस का एग्जाम नहीं दिए तो आप पाप कर दिए। अब मैंने कभी जिंदगी में प्रिपरेशन ही नहीं किया था जेई मेंस का। इसके पीछे का 2 रीजन है गाइस। सबसे पहला रीजन, भाई जो कोचिंग वहां पे पढ़ाई होता था ना, मुझे पहला बार पता चला था कोचिंग वगैरह में पढ़ाई होता है। फीस वगैरह मैंने पता किया, फीस था 1,50,000 रुपए, जिसमें से आपको एनी हाउ 80,000 रुपए डिपॉजिट कराना होगा। अब मैं कहां से लाऊं, मेरे पिताजी का सैलरी था 12,000 रुपए, अब है 12,000 रुपए। आप अभी भी पूरा साल का जोड़ोगे तो होता है 1,20,000 रुपए साल का। बट वहां का फीस मैं कैसे देता, मैं फीस नहीं दे पाया। मुझे लगा मेरे से जेई मेंस नहीं निकलेगा। 12th के बाद मैंने जेई मेंस दिया ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं लाइफ में, तो मैंने 1 साल का ड्रॉप ले लिया। मुझे एक चीज तो आज भी लगता है गाइस, जब जीवन में कुछ पता ना चले क्या करना है, तो एक पल ठहरो, सोचो कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, और जो मिल रहा, कोई चीज छोटा बड़ा नहीं होता, जो मिल रहा करो। मुझे क्या लगा ना यार कि यार बगल में लॉन्ड्री वाला बिजनेस है, इसको अगर ऑनलाइन किया जाए तो क्या। मैं गया उस बिजनेस को ऑनलाइन करने के लिए। मैं अलग अलग सोसाइटीज में गया। पहले मैं एक पेपर लेके जाता था, काफी छोटा था, तो लोग समझते थे कि यार ये चैरिटी मांगने आया, जो आपको भी स्कूल में होता होगा कि 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठा करो स्कूल को, तो स्कूल आपको इनाम देगा। तो इसको यही समझा गया, जो जिसके घर पे बेल बजाता था लोग यही समझता था और बाहर से ही भगा देता था। बट एक चीज मेरा, एक दिन मेरा दिमाग काम किया, क्या करते हैं कि अगर पेपर की जगह मैं लैपटॉप लेके जाऊं तो क्या होगा। बट अपने पास तो लैपटॉप था नहीं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 2 दोस्तों को अपने बिजनेस में ऐड किया। एक जिसके पास गाड़ी हो, एक जिसके पास लैपटॉप हो। उसके बाद हम लोग लैपटॉप लेके जाने लग गए। ज्यादा कुछ डिफरेंस दिखा नहीं, हाँ, बट अब लोग बाहर से भगाते नहीं थे, अब लोग एटलीस्ट बात करते थे। बट इसी पूरे जर्नी में ना एक कोइंसिडेंट हुआ गाइस, हम लोगों को एक लक्ष्मी जैसा दीदी का हम लोग को मिलने का मौका मिला। इतने सारे सोसाइटी में घूमते घूमते मैं उनके बिल्डिंग तक भी पहुंचा, उनके कमरे तक भी पहुंचा। मैंने बेल बजाया, वो निकली, उन्होंने पूरे अच्छे से हम लोगों से बात किया। बात करने के बाद उन्होंने हम लोगों को काफी कुछ समझाया गाइस, जो कि आज तक मैं उस चीज को भूल नहीं पाया हूं। और इसी के लिए हर बार मैं हर जगह बोलता हूं गाइस, एक बार जीवन में सरस्वती का रिस्पेक्ट करके देखो, लक्ष्मी अपने आप आती है। वो दीदी को मैं क्यों लक्ष्मी बोलता हूं, अभी मैं आपको बताता हूं क्या इंसिडेंट हुआ। उन्होंने पास बैठाया, उन्होंने पूरा ज्ञान दिया कि कैसे कैसे क्या क्या बिजनेस किया जाता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग का उन्होंने ज्ञान दिया। उन्होंने हम लोग से खुद पूछा कि भाई आप क्या 1,000 घर में जा सकते हो क्या। मैंने बोला नहीं दीदी, इतना जल्दी तो नहीं जा पाऊंगा। तो 1,000 घर तक आप ऐसे एडवर्टाइज करके पहुंचा सकते हो, अपना कार्ड प्रिंट कराओ, वेबसाइट लाओ, ऐप लाओ। बट हम बच्चे लाए कहां से। अब मैं घर गया उस दिन, थोड़ा डिमोटिवेटेड तो था। घर गया, मैं घर जाके काफी कुछ डेवलप करना सीखा यार, आखिरकार डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। मेरे को एक डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में पता चला, गूगल के द्वारा किया गया। वो कोर्स था 14 दिन का, मैंने एनी हाउ पूरा किया उसको 2 दिन में, मेरे पास आ गया सर्टिफिकेट। प्लस मैंने वेबसाइट बनाना सीखा, मैंने ऐप बनाना सीखा। वेबसाइट एनी हाउ मैंने सोचा कि भाई मुझे 3-4 दिन में बना के लॉन्च करना है, क्योंकि अंदर इतना ज्यादा आग लगा हुआ था ना गाइस। ये चीज काफी लोग गलत बोलते हैं आप लोगों को कि 8 घंटा सोना जरूरी है। 8 घंटा किसके लिए सोना जरूरी है, जो यार 8 घंटा सोने लायक कमा चुका है। जेफ बेजोस का बहुत एग्जांपल दिया जाता है, भाई वो 8 घंटा सोते हैं। भाई उनके लेवल पर पहुंचो तो सही। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अभी हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्या खो सकते हैं हम लोग, अपना नींद खो सकते हैं। तो मैंने अपना 3 दिन पूरा जी जान लगा के वेबसाइट बनाया। वेबसाइट बना के एक फ्री डोमेन, पहले डोमेन काफी फ्री आता था, www.ditro.000.com नाम का मेरा फ्री डोमेन था। वो डोमेन हम लोगों ने बनाया, डिजिटल मार्केटिंग किए, थोड़ा सा बिजनेस में अभी ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ था।
तक तक से 2 दोस्तों का हौसला टूट गया। वो लोगों के मन में डर आ गया कि अरे मनीष भाई, लास्ट का 6 महीना बचा है, जेईई मेंस का पढ़ना है भाई, एडमिशन लेना है, एडमिशन नहीं होगा तो क्या करेंगे। वो बिजनेस हुआ बंद। बट अब मैं जीरो पे नहीं खड़ा था। अब मुझे वीडियो एडिटिंग आता था, जो मैं पहले यूट्यूब चलाता था उससे। अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता था, मुझे वेबसाइट का काम आता था, और मुझे लोगों से बात करना आता था। अब एटलीस्ट ये स्किल था मेरे पास। बट अंदर का डर दोबारा जाग गया कि यार अगर मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या। क्यों? क्योंकि जो मेरा एक फ्रेंड था जो फेल हुआ था, उसने भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लिया। एक और जो मेरा जिगरी दोस्त था वो भी एक बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लिया। बचा मैं। अब मेरे पास शाम में कोई घूमने के लिए भी नहीं था, रेडी जो हम लोग बोलते हैं वो मारने के लिए भी कोई नहीं था, और ना कोई था जिससे मैं बात कर सकूं। अब अंदर बस एक ही चीज था, भाई मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी घर के बाहर निकलना है। मैंने जी जान लगा के जेईई मेंस का तैयारी किया। बट इस बार 70% 60% के लिए मैं नहीं कर रहा था। इस बार मैंने ऐसा तैयारी किया कि 10th में जो स्कूल में मैं पढ़ा था वहां पे मैंने टॉप किया, साथ ही साथ जो 12th में मैं स्कूल में पढ़ा था वहां पे भी जेईई मेंस में मेरा नाम टॉपर के लिस्ट में था। मैं जनरल कैटेगरी में होते हुए मेरा उस समय रैंक आया था 140 मार्क्स था, और अप्रोक्सीमेटली 25 से 28 हजार के बीच में मेरा रैंक आया था, जो कि एक काफी बड़ा रैंक होता है। जो आप लोगों ने उस टाइम पे जिसने भी जेईई मेंस दिया होगा उसको पता है ये बात। अब जेईई मेंस निकल गया, बट अब यहां फिर ट्रेजेडी हो गया। जेईई मेंस निकला, इस बार गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने क्या नियम ला दिया कि कुछ भी हो जाए, जेईई मेंस में मार्क्स कैसा भी आ जाए, बट आपका 12 में 75% मार्क्स होना जरूरी है, तभी आपको एनआईटी आईआईटी मिलेगा। अब एनआईटी आईआईटी का तो सपना गया। फिर मैंने काफी काउंसलर से बात किया, काफी लोगों से बात किया, मुझे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में पता चला। मैं इंदौर के एक कॉलेज में एडमिशन लिखा लिया। अब एडमिशन मेरा हो गया। अब प्रॉब्लम क्या था, मैं जीवन भर, मैं ये बात किसी को बोलता हूं तो लोग बिलीव नहीं करते, लोग हंसते हैं। मैं 12th क्लास तक का बच्चा था, बट मैं आज तक ट्रेन में नहीं बैठा था। मैं कहीं गया ही नहीं था ट्रेन से। मैं आज तक, मेरे लिए शहर क्या था, मेरे लिए दुनिया क्या था, वो जमशेदपुर जो छोटे से मैं शहर में रह रहा था, वही मेरा एक दुनिया था। अब जब सीट कंफर्म हुआ, घर में जश्न का मौका बनाया जाता है कि अरे यार बेटा को सीट मिल गया, और घर का पहला लड़का है जो इंजीनियरिंग करने जा रहा है। अब मैंने देखा हुआ था ट्रेन को, मैंने जब पता लगाया तो मुझे लगा एक ट्रेन था 4 से 6। मैंने अपने पापा को जाकर बोला, यार पापा बस 4 से 6 का ट्रेन है, 2 घंटा में हम लोग हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा 1500 किलोमीटर दूर है, अगर 2 घंटा में हो जाता ना तो लोग फ्लाइट से घूमना बंद कर देते। अच्छे से देखो। जब मैंने अच्छे से देखा तब मुझे पता चला एक ट्रेन था शिप्रा एक्सप्रेस करके, वो एक दिन से ज्यादा का ट्रेन था, अप्रोक्सीमेटली 30-32 आवर्स का वो ट्रेन था। अब ट्रेन में हम लोग बैठे जैसे तैसे करके, मुझे तत्काल का भी नॉलेज नहीं था, ना मेरे फादर को नॉलेज था। हम लोगों ने एक एजेंट के थ्रू टिकट बुक कराया, कॉलेज गए। जब कॉलेज गए ना गाइस, वहां पे जाके मैं खूब रोया। रोने का रीजन क्या था, मुझे मिला था सिविल इंजीनियरिंग, और मुझे करना था कंप्यूटर इंजीनियरिंग से या तो आईटी से, मुझे इंजीनियरिंग करना था। मैं खूब रोया। बट उस दिन मुझे जीवन का एक सीख मिला गाइस, लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी मिले एटलीस्ट उसको ग्रैब कर लो। ये मत सोचो कि आगे क्या मिलने वाला है। ये होता है ना कि यार घर का मुर्गी दाल बराबर। पहले तो एडमिशन नहीं हो रहा था, अब सिविल जब मिला तो मैं उसमें रोने लग गया। पापा ने कुछ खूब समझाया, समझा बुझा के बोले कि यार कुछ भी हो जाए बेटा ले लो एडमिशन, बाद में देखा जाएगा जो होगा। मैंने एडमिशन ले लिया। उसी वक्त मैंने ब्रांच अपग्रेडेशन में डाला कि अगर कोई सीट छोड़ता है तो मुझे आईटी मिल जाना चाहिए। मैं घर आ गया। घर आने के बाद हर चीज एकदम स्मूथली खुशी खुशी चल रहा था, बस 5 दिन। उसके बाद का जो लाइफ स्टार्ट हुआ ना गाइस, दोबारा पेनफुल लाइफ होना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि अब खर्चे बढ़ने वाले थे। अब क्या हुआ गाइस, मुझे कॉलेज में एडमिशन कराना था। एक मैसेज आया कि 5 से 7 दिन के अंदर आपको दोबारा कॉलेज आना है, दोबारा आपको आपका ब्रांच अपग्रेड होकर सिविल से आईटी हो चुका है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश था। साथ ही साथ वो जो ब्रांच अपग्रेड हुआ ना, अब सिविल का फीस से 40,000 रुपए ज्यादा फीस मुझे आईटी का देना था। मैं तो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। बट पापा मम्मी के दिमाग में अगेन टेंशन आ गया कि यार घर वहां जाए कैसे, इतना पैसा बचा नहीं है। अभी पहला बार गए थे तो इतना खर्चा हो गया था, अब कैसे जाए। बट पापा मम्मी भले मेरे गरीब थे, भले कैसे भी थे, बट लोगों का मेरे पापा मम्मी ने काफी अच्छा संबंध बना के रखा था अपने जवान से। पापा का एक दोस्त था जो पापा को चाचा चाचा बोलता था, वो रेडी हो गया मेरे को अपना कार से 1500 किलोमीटर कार से इंदौर छोड़ने के लिए। जमशेदपुर से इंदौर आप लोग गूगल करके देख सकते हो, 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। प्लस मम्मी ने अगेन अगेन मम्मी को अपना ज्वेलरी बेचना पड़ा। अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपया उससे इकट्ठा हुआ, और हम लोग गए। 40,000 का फीस था, बट इकट्ठा अभी तक 20,000 हो पाया था। जो सर मेरा काफी हेल्प किए थे मेरा जेईई मेंस का पढ़ाई करने में, वो सर का मैं आज भी शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मेरा काफी हेल्प किया, उन्होंने कुछ पैसा दिया, तब जाके मेरा पूरा टोटल फीस हो पाया। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेके मैं जब घर आया तो एक चीज समझ गया था, यार कॉलेज का फीस देना होगा, हर कुछ करना होगा, घर वालों का वो कंडीशन नहीं है। बट अब मैं उसके पीछे लग गया। वो जब मैं पीछे लगा ना, तो अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था। जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल बनाया था उस पर मैं वीडियोस डालने लग गया। वीडियोस डालते डालते मुझे शेयर मार्केट के बारे में पता चला। वो भी कैसे पता चला, जो दोस्त मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गया था उसने मुझे शेयर मार्केट का आइडिया दिया कि भाई इससे पैसा बनता है। तो अब यहां से स्टार्ट होता है गाइस मेरा शेयर मार्केट का जर्नी। मुझे पता लग जाता है कि यार शेयर मार्केट करके कोई चीज है जहां पे लोगों का पैसा बनता है, और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत पैसा बनता है। भी मेरे दोस्त ने काफी कुछ बताया। हम लोगों के अंदर अलग आग जगह। देखो जब आप यंग होते हो ना तो आग अलग रहता है, सोचता नहीं है, दिमाग नहीं सोचता उस समय, बस दिल सोचता है।
मैंने भी सोचा कि यार चलो काम करना स्टार्ट करते हैं। शेयर मार्केट के बारे में हम लोगों ने काफी पता किया, पता करते करते लोग कोटक सिक्योरिटी के बारे में पता चला। आज भी मैं बोलता हूं, मैं कोटक सिक्योरिटी गया था, वहां से हम लोग को भगा दिया गया। रीजन क्या है? मेरे पास मात्र 7,000 रुपए था, वो भी 7,000 रुपए आया कहां से? जो मैं पहले यूट्यूब डालता था उससे $100 का अर्निंग हुआ, वो 7,000 रुपए आया। मेरे दोस्त के पास कुछ पैसा नहीं था, हम लोग गए, वहां से भगा दिया गया कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ करके हम लोग कुछ ना कुछ एडजस्ट करके ट्राई किए कि अकाउंट खुल जाए, नहीं खुला। मेरा दोस्त वापस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चले गया, अब मेरा एडमिशन हो गया था, मैं अपने कॉलेज चले गया। जब कॉलेज में मैं पहुंचा, अब हर दिन मैं देखता था यार कुछ ना कुछ करना है, तक तक से कॉलेज में पहुंचते साथ मेरे अंदर का एक आग था। क्या आग था? कि भाई मुझे नेतागिरी करना है, कॉलेज पहुंच के मुझे फेमस होना है, मुझे बातचीत करना है, मुझे फेमस होना है कि मनीष सिन्हा का नाम कॉलेज में हर कोई जाने। मैं हॉस्टल गया, मैं हॉस्टल में जाके थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, मैं मारपीट में इन्वॉल्व हो गया, मैं हर चीज में, जो कॉलेज का कुछ भी, मुझे डांस नहीं आता था, मैं स्टेज पे चढ़ जाता था डांस करने, मुझे गाना नहीं आता था, मैं गाना गाता। क्यों? क्योंकि लोग मुझे जाने। अब इसी बीच में एक इंसिडेंट हो गया, मुझे मारपीट का बहुत शौक था, मैं यूपी बिहार का लड़का हूं, मारपीट हम लोगों के यहाँ पे बोला जाता है खून में रहता है। अब मैं कॉलेज गया, गलती से विवाद विवाद में, उस समय अब मैं सोचता हूं तो लगता है क्या नादानी था, मैंने एक लड़के को मार दिया। अब मारने के बाद ना हल्ला हो गया पूरे कॉलेज में कि यार मनीष सिन्हा ने किसी को मारा है। अब लोग, मेरे हॉस्टल के जो लोग थे, साथी थे, भाई मैं बोलता हूं, वो लोग इकट्ठा हुए, वो लोग भी उसको मारने लगे। अब एक लड़का को आप इमेजिन करो 100 लोग मार रहे हैं, नाम किसका आ रहा? नाम मेरा आ रहा। अब ये चीज इतना बड़ा मैटर हो गया, मेरे घर में कॉल गया तो मेरे पापा को ये बोला गया कि आप बेटा को अपना ले जाओ, ये लायक नहीं है, बहुत बात सुनाया गया। उसके बाद मेरे पापा ने तुरंत मुझे कॉल नहीं किया, शाम में कॉल किया और मुझसे बस एक बात बोले कि बेटा जब तुम्हारा एडमिशन मैंने कराया था ना, तो पूरा शहर मेरे को बोल रहा था, फिर जो मुझसे जानता था, आस पड़ोस जो मेरे को जानता था ना, वो यही बात बोलता था, भोजपुरी में बोलता था कि देखा था नहीं कि बेटा के ड्राइवरी करके इंजीनियरिंग कैसे कराया, कि मतलब ना ड्राइवरी करके ये अपना बेटा को इंजीनियरिंग कैसे करा लेगा, वो मैं देखता हूं। ये लोग डायलॉग मारते थे गाइस, वो मुझे आज भी याद है। साथ ही साथ मुझे ये चीज का पता था कि जब मैं पहला बार कॉलेज आया ना, पापा को 12,000 रुपया सैलरी मिलता था, उसके ऊपर भी उन्होंने लोन ले लिया था, पर्सनल लोन, मेरे कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर का फीस भरने के लिए। मुझे इन सब चीजों का प्रेशर याद आना स्टार्ट हो गया, मुझे रियलाइज होना स्टार्ट हो गया, मुझे अब याद आना स्टार्ट हो गया कि यार मुझे शेयर मार्केट का काम करना था और मैं कहाँ ये लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व हो गया। एक होता है ना आई ओपनिंग मोमेंट, मेरे लिए वो रहा। अब मैं वहां से, मेरा लाइफ का जर्नी पूरा चेंज हो गया गाइस, और आज मैं बोलता हूं मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा हूं इस जर्नी को। क्या हुआ गाइस? उसके बाद मुझे लगा कि भाई मुझे कुछ ना कुछ करना है और शेयर मार्केट में काम करना है, तो मेरे पास पैसा चाहिए। पैसा मैं अभी इकट्ठा करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन था? मेरे पास ऑप्शन था वो गूगल का डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट। मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, मैंने वेबसाइट बनाया था, मैंने ऐप बनाने पर ध्यान दिया था, मेरे को ग्राफिक्स डिजाइनिंग आता था, मेरे को वीडियो एडिटिंग आता था। इन सब के स्किल्स के बाद मैं इंटर्नशिप ढूंढना स्टार्ट किया। इंटर्नशिप के बारे में मुझे कैसे पता चला? वो मेरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फ्रेंड ने बताया। अब मैं इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूँ, इंटर्नशिप ढूंढने के प्रोसेस के दौरान हम लोग को अपस्टॉक जैसे एक ब्रोकर कोई बिलोंग करता है जो फ्री में डीमैट अकाउंट खोलता है, इन सब के बारे में पता चला। उस समय लास्ट मेरे पास 3,000 रुपए बचा था। मैंने पहला अपना जर्नी का स्टार्टिंग किया 3,000 रुपए के साथ। ट्रेडिंग में मैंने 3,000 रुपए डाला। अब कुछ आता ही नहीं था मुझे, मैं पैसा डालता था, कोई भी एक स्टॉक उठा लिया, उसमें पैसा डाल दिया, पता भी नहीं चलता था कि लंबे समय के लिए निवेश किया हो, कि ट्रेडिंग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं पता चलता था। पैसा डाल देता था, देखता था अरे यार 3,000 डाला, एक दिन 2 रुपए भरा, एक दिन 5 रुपए भरा। पहला शेयर जिसमें सबसे पहला मैंने पैसा डाला था वो शेयर था LNT। कभी 2 रुपए, कभी 3 रुपए, कभी 5 रुपए, ऐसे बढ़ता था। थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता था, बट लगता था यार इसमें काम नहीं चलेगा। इंटर्नशिप वाला चीज मेरा स्टार्ट हो गया था, वहां से भी मैं थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना स्टार्ट किया था, थोड़ा थोड़ा बिजनेसेस के बारे में जानना स्टार्ट किया था। काफी सारे स्टार्टअप्स में मैं जुड़ा, सुबह 4 बजे सब्जी मंडी जाता था कि यार ये स्टार्टअप्स करते क्या है, कैसे करते हैं, सब्जी बांटता था कि सो दैट मैं कुछ सीख पाऊं। फर्स्ट ईयर में मैं अपने कॉलेज का, मैंने टाटा मोटर्स तक में भी इंटर्नशिप किया है गाइस, जहां से मैंने काफी कुछ सीखा। अब थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया था, और जब एक यंग बच्चे के जेब में पैसा इकट्ठा होता है ना, तो पैसा के साथ साथ नाक भी ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है, घमंड आना स्टार्ट हो जाता है। और मार्केट घमंड उतारने के लिए सबसे बेस्ट चीज है। अब क्या हुआ, दोस्त ने मुझे थोड़ा दिन बाद, जब मैं दोस्त से मिला, मुझे ऑप्शंस के बारे में पता चला। अब मैंने सोचा ना यार कहीं से पैसा इकट्ठा करके मैं ऑप्शंस में काम करूंगा। ऑप्शंस में मैंने थोड़ा सा काम किया, लॉस हुआ, चला। अब जो ट्रेडिंग का होता है ना, एक लत लग गया मुझे। अब मैं कहीं से भी पैसा सोचता था ना कि मैं अरेंज करूं, मैं डीमैट अकाउंट में डालूं, मैं प्रॉफिट करूं चाहे लॉस करूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं डालूं। जो नशा होता है ना, सिगरेट दारू का नशा से ज्यादा बुरा नशा होता है ट्रेडिंग का। अब मुझे ऐसा नशा हो गया गाइस, लास्ट में मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचा। मेरे पास एक एसेट था, क्या एसेट था? मेरा यूट्यूब चैनल जो मैंने स्टार्ट किया था, वो यूट्यूब चैनल को मैं बेचा। और वो भी बेचा किस कंडीशन में, आपको बताता हूं। मैं जगन्नाथपुरी गया हुआ था, मेरे माँ बाप ने मेरा एडमिशन करा दिया था, उसका उन लोगों का मन्नत था, वो मन्नत उतारने। मैं बस अपनी मम्मी के साथ गया था, मेरे नानी के परिवार से कोई था। मैंने अपना यूट्यूब चैनल बेचने डाला था, और ये यूट्यूब चैनल बेचना मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट भी डिसीजन था, सबसे वर्स्ट भी डिसीजन था। यूट्यूब चैनल मैंने बेचा, 11,000 रुपए में चैनल बिक्री हुआ, 8,000 रुपए मेरे जेब में आया। 8,000 रुपए 10:05 में मैंने ट्रेड लिया, पहले अपने डीमेट अकाउंट में डाल के, 10:30 बजे वो 8,000 रुपए हो गया जीरो।
ऑप्शंस में ट्रेड लिया गया, वो पूरा पैसा हो गया जीरो, और वो एक अलग डिप्रेशन दे दिया, अलग स्ट्रेस दे दिया कि भाई एक मेरे पास अर्निंग सोर्स था जहां से मैं पैसा कमाता था, एक मेरा पहचान था, उसको भी मैंने बेच के मार्केट में डुबा दिया। अब आप इमेजिन कर सकते हो, वो जो ट्रिप था वो मेरे लिए ट्रिप नहीं था, वो मेरे लिए एक झेलन बन गया, मेरे लिए डिप्रेशन बन गया। अब मैं सोच रहा था कि अब क्या, बट एक अच्छा चीज हुआ, भगवान अगर आपका एक पाथ खराब करता है तो दूसरा पाथ आपके लिए जरूर से बना के देता है। अगर आपका जीवन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, उसको चलने दो। वो जीवन चलना मेरा एक नया राह पे स्टार्ट हो गया। जो यूट्यूब चैनल बेचने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग मल्टीपल टेलीग्राम से कनेक्ट हुए थे, और उस जो मल्टीपल टेलीग्राम से हम लोग कनेक्ट हुए थे ना, वहां पे हम लोगों को एक चीज पता चला कि यार बाहर में वीडियो एडिटिंग का बहुत ज्यादा डिमांड है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के पास फॉरेन क्लाइंट्स को हम लोग अप्रोच करने लगे। हम लोगों के पास पहले एक अप्रोच आया, $60 में हम लोगों ने एक वीडियो एडिट किया, मैंने और मेरे फ्रेंड ने, और वहां से हम लोगों ने अपना वीडियो एडिटिंग का जर्नी स्टार्ट किया। काफी क्लाइंट्स के लिए हम लोगों ने वीडियो एडिटिंग किया, काफी क्लाइंट्स के लिए हम लोगों ने ग्राफिक्स डिजाइनिंग किया, काफी लोगों के लिए हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग किया। वहां से मेरे एक कंपनी का स्टार्ट हुआ जिसका नाम है डिजिक्स, जो आज मैं ग्लोबली चला रहा हूं। ग्लोबली मेरे अंडर इसमें 43 इंप्लॉय काम करते हैं, और मैं हर इंप्लॉय को, जितना मेरा सपना था कि मैं कमाऊं एक दिन में, मैं हर इंप्लॉय को पे करने लग गया। थोड़ा थोड़ा करके मैं सबको पे करने लग गया। अब मेरा मोटिव एक था कि यार चलो डिजिक्स चलने लग गया, थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग गया। बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा आता था। साल के एंड तक में मैंने टारगेट बनाया कि यार एनी हाउ मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अब कोइंसिडेंटली क्या हुआ गाइस, कॉलेज में एक स्टार्टअप इवेंट हुआ, उस स्टार्टअप इवेंट पे मुझे 1,30,000 रुपए का फंडिंग मिल गया। अब मेरे पास एक मोटा पैसा था जिससे दोबारा मैं क्या कर सकता था, जिससे मैं दोबारा जहां से मुझे चमाट पड़ी थी मैं वहीं जा सकता था, दोबारा मैं शेयर मार्केट में जा सकता था। बट इस बार वो मेरे अंदर का मनीष सिन्हा नहीं जागा, इस बार मेरे अंदर का एक ड्राइवर का बेटा जागा। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई 1,30,000 डालूं, मेरे को ये दिमाग में आया कि भाई 1,30,000 मेरे पिताजी का साल भर भी काम करते तो कमाई नहीं होता है। मैंने मात्र 30,000 डाला। मैंने उससे काफी लॉस किया, काफी कुछ सीखा, काफी कुछ जाना, बट एक चीज मैं जान गया कि यार छोटा पैसा डाल के भी मैं वही चीज सीखूंगा, बड़ा पैसा डाल के भी मैं वही चीज सीखूंगा। काफी सारा मिस्टेक्स हुआ गाइस, काफी सारा कमियां रही, काफी कुछ सीखा मैंने। बट लॉकडाउन के पहले मैंने अपने लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन अगर जो लिया था वो यूट्यूब चैनल बेचना और ट्रेडिंग स्टार्ट करना। काफी कुछ मैंने ट्रेडिंग में बनाया लॉकडाउन के पहले। मैंने अपना ऑलमोस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था। मैंने काफी कुछ बिल्डअप कर लिया था, काफी सिस्टम बना लिया था कि मैं सिस्टम पे बैठूं चाहे ना बैठूं, मेरा सिस्टम मेरे लिए पैसा कमाएगा। अब यहां से मेरे एक जर्नी स्मूथली चलने लग गया। डिजिटल मीडिया मेरा कंपनी चल रहा, साथ ही साथ मेरा ट्रेडिंग का चीज चल रहा, और लॉकडाउन लगा तो मेरे को एक बहुत शौक था ना, मैं लोगों को बताऊं। जैसे मैं कॉलेज में जब ट्रेड करता था, मैं ऐसे स्क्रीन देखता था, लोग देखते थे, अरे मनीष भाई तेरा 2,000 का प्रॉफिट हो गया कॉलेज में बैठे बैठे, तो वो मुझसे सीखते थे। अब मैं क्या किया गाइस, मैं यूट्यूब पे आया, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक सबसे पहले इंस्टाग्राम पेज बनाया, मैं यूट्यूब का एक प्रोफाइल बनाया। मेरे पास प्रॉफिट बड़ा नहीं था गाइस, मैं सच बोलता हूं, लोग बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखलाते हैं, मेरे पास बड़ा प्रॉफिट नहीं था दिखाने के लिए। मैं क्या दिखलाया, मेरे पास क्या था, मेरे पास ज्ञान था। मैं 30 सेकंड में, आज मैं प्राउडली बोलता हूं, मैंने द चार्टिस्ट स्टार्ट किया था, और इंडिया में सबसे पहले हम लोग 30 सेकंड का लर्निंग रील्स डालना स्टार्ट किए थे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। मैंने काफी सारा लर्निंग रील्स डालना स्टार्ट किया गाइस। रील्स एक नहीं चला, दो नहीं चला, काफी सारा मैंने डाला, फ्री ऑफ कॉस्ट डाला। एक बार हम लोग का रील्स चलने लग गया। जब रील्स चलने लग गया, लोगों का काफी क्वेश्चंस आने लग गया। अब उन क्वेश्चंस को मैं कैसे टैकल करूं, तो मैंने सोचा कि चलो यार यूट्यूब स्टार्ट कर। रोज रात में मैं 9:30 बजे यूट्यूब पे लाइव आता था, लोगों से कनेक्ट होता था, लोगों को फ्री में पढ़ाता था। 1 घंटा 2 घंटा, कई कई बार तो 3-3 घंटा लोग कनेक्ट करते थे, लोग अपना बड़ा भाई समझने लग गए। अब जर्नी का, इस पूरे जर्नी में सबसे बड़ा चेंजिंग मूवमेंट क्या रहा, एक एडटेक कंपनी ने मुझे अप्रोच किया, मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज आया। उस समय मेरा 25,000 फॉलोवर हो चुके थे कि यार भाई आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप क्यों ना लोगों को पढ़ाते क्यों नहीं हो। तो मैंने वहां से अपना पढ़ाने का भी एक छोटा सा जर्नी स्टार्ट किया, जहां पे मैं लोगों के साथ वर्कशॉप कंडक्ट कराता था। बट मैं आगे से, मुझे कभी किसी से पैसा मांगने में अच्छा नहीं लगता था। मैं 100 रुपए का एक वर्कशॉप कंडक्ट कराया, काफी लोग वहां से उस वर्कशॉप में ज्वाइन हुए। बट मुझे अपने अंदर का पोटेंशियल पता चला कि लोगों को जरूरत है जिनके साथ दिल मिल सके उनका। मैंने वहां से अपना जर्नी का स्टार्ट किया। काफी लोगों को मैं यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया, काफी लोगों को मैं इंस्टाग्राम में पढ़ाना स्टार्ट किया, काफी लोगों को मैं पर्सनली भी पढ़ाना स्टार्ट किया। अब एक बात मैं बार बार बोलता हूं गाइस, लाइफ में अगर लंबा जाना है ना, तो लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। ये आप सबने सुन रखा होगा यार कि फरारी हैज ओनली 2 सीट्स, दूर जाना है तो फरारी से जाओ। ये गलत है मेरे भाई, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो गाइस। अगर आपको इंदौर से भोपाल जाना है, क्या आप फरारी से जाओगे क्या? नहीं, आप बस से ही जाओगे। फरारी से जाओ, बीच में आप अटकोगे ही अटकोगे। आप बस से जाओगे, और उस बस में एक आप नहीं बैठ के जाते हो, 40 लोग बैठ के जाता है। तो ये चीज मेरे को दिमाग में आया, और वो चीज मेरे दिमाग में कब आया, क्योंकि मुझे लाइफ में काफी बड़ा करना था। और बड़ा एक सिंगल चीज को लेके नहीं बनता, एक सिंगल मोटिव को लेके नहीं बनता। ये चीज मेरे दिमाग में कब आया, जब मैंने एक फ्री का वर्कशॉप, एक फ्री का मीटअप मुंबई में रखा। जब मैंने वहां पे मीटअप रखा ना, मुझे पहले दिमाग में था अरे कोई मिलने नहीं आएगा। बट मीटअप था 4 बजे, 12 बजे से लोग आना स्टार्ट कर गए। 12 बजे एक लड़का आया मिलने,
मेरे से काफी बड़े थे, मैं 22 साल का उम्र था उस समय, शायद 21 साल का था। वो मेरे पैर पे गिर के रोने लग गया, अरे सर आपसे बहुत कुछ सीखा हूं लाइफ में, आप फ्री में इतना कुछ बताते हो सर, ऐसा ऐसा काफी रिक्वेस्ट किया, काफी कुछ बताया, काफी अच्छा रहा गाइस। वहां पे लोगों के साथ कनेक्ट करके अप्रोक्सीमेटली मैं सोच रहा था कोई नहीं आएगा, 600 लोग आए वहां पे, 400 से 500 तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 600 लोग आए। लास्ट में मुझे गेट बंद करवाना पड़ा कि लोग और अंदर ना आ पाए, क्योंकि जगह नहीं बचा था गाइस। क्योंकि लोगों ने मुझे हैज अ सर, हैज अ मेंटर नहीं देखा था, लोगों ने मुझे एज अ बड़ा भाई देखा था। वहां से मेरा जर्नी का स्टार्ट होता है गाइस। वहां से मैं हर दिन एक मोटिव के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के साथ कंटेंट शेयर करने लगता हूं, लोगों को पढ़ाने लगता हूं। वहां से एक जो जर्नी था ना गाइस, वहां से एक बोला जाता है सफलता हासिल होना स्टार्ट हुआ। और ये सफलता हासिल होना कैसे स्टार्ट हुआ, आप ये कैसे बता सकते हो? आप में से काफी लोगों ने ये डायलॉग सुन रखा होगा कि अपने पैसों से तो जरूरतें पूरी होती है, बाप के पैसों से शौक पूरी होती है। बट ये चीज को मैंने गलत साबित किया गाइस। जीवन का मजा कब है ना, कि आप घूमो बाइक में और आपके पिताजी घूमे कार में। आपके पैसों से जिस दिन आपके पिताजी अपना शौक पूरा करने लग गए ना गाइस, वो होता है एक रियल सक्सेस, वो होता है एक रियल अचीवमेंट। आज 21 साल की उम्र में मैंने अपने पिताजी को उनके ड्रीम कार गिफ्ट की। 22 साल की उम्र में, इसी साल 2022 में, मैंने अपने माता पिता के लिए घर कंस्ट्रक्ट कराया गाइस। क्योंकि मैंने वो दिन देखा है गाइस, जब मैं कॉलेज से घर जाता था दोपहर का टाइम, अगर मैं सो जाता था तो मेरे पापा मम्मी और मेरा भाई नहीं सो पाता था, अगर मेरा भाई सो जाता था तो मेरा पापा और कोई नहीं सो पाता था घर में। घर का कंडीशन वैसा नहीं था। इस 2022 में 22 साल की उम्र में मैंने अपने माँ बाप के लिए घर कंस्ट्रक्ट कराया। और आज कुछ हो चाहे ना हो, मैं उनके नजर में अपने लिए एक प्राउडनेस फील कर सकता हूं। सो गाइज, मैंने ना अपने पिताजी से एक और चीज सीखी है गाइज। आज के टाइम में मैं 3 कंपनियां रन कर रहा हूं, करोड़ों में मैं कमा रहा हूं, दिन का लाख 1.5 लाख इजिली निकलता है। जो मेरे पिताजी का साल भर का सैलरी है वो मैं एक दिन में कमाता हूं गाइज। बट आज भी मैं प्राउडली बोल सकता हूं, मेरे पिताजी आज भी ड्राइवरी का नौकरी करते हैं। क्योंकि जब वो पहले ड्राइवरी का नौकरी करते थे और आज उस ड्राइवरी का नौकरी के कारण मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं आप सभी से बात कर रहा हूं, वो आज भी ये नौकरी कर रहे हैं। उनका बस एक कहना है कि जब तक से बेटा पैर हाथ चल रहा है, जमीन से कनेक्टेड रहो। आज भी जब भी उनका मुझे कॉल आता है ना, वो ये नहीं बोलते कि बेटा कैसे हो, सबसे पहले वो हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि बेटा कुछ भी कर रहे हो ना, ऑनेस्टली से काम करना। और सक्सेस के लिए ना गाइज एक चीज बोलूंगा, जब आप इतना अर्न कर लो ना, इतना अर्न कर लो कि जब आपका ग्रोथ देख के ना लोगों को ये महसूस हो कि भाई ये कर क्या रहा आखिरकार लड़का। कैसे ये 21 साल की उम्र में अपने पिताजी को गाड़ी दे दिया, कैसे ये 22 साल की उम्र में अपने घर वालों के लिए घर बना दिया। अड़ोस पड़ोस जब ये चीज सोचने लग जाए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तब सोच लेना आप सक्सेस कर रहे हो। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।